अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, क्या आवाज और साउंड, वीडियो, क्या बच्चा ये सभी अच्छे तरीके से जा रहा है? चलो बच्चा एक कमेंट कर दीजिए, क्या साउंड वगैरह सभी अच्छे से जा रहा है? चलिए हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए, क्या साउंड अच्छे से जा रहा है बच्चों? यस सर। चलिए बहुत अच्छा। और बच्चा आज की अगर बात करें तो एक करंट का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हम लोग आज सीखेंगे, आज की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो बच्चा आज का जो सेशन है वह किरचॉफ्स लॉ के बारे में होने वाला है। और अगर आपका किसी भी साल का प्रश्न पत्र की बात करें तो यहां से एक क्वेश्चन जरूर होगा, चाहे वो 5 नंबर में पूछ ले, चाहे बच्चा 2 नंबर के लिए पूछ ले, या कम से कम ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ ले, लेकिन आपका किसी भी साल का प्रश्न पत्र हो उसमें एक क्वेश्चन तो जरूर होता है। तो बच्चा ये बोर्ड एग्जाम के भी उससे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना देर किए हुए सबसे पहले हम लोग टॉपिक नेम लिखते हैं। और आप सभी लोग इस टॉपिक को तो सुने होंगे, किरचॉफ का नियम। ठीक है बच्चा, तो आज का टॉपिक नेम है किरचॉफ का नियम। तो बच्चों आज का टॉपिक नेम है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। क्या बच्चा अगर एनसीईआरटी की बात करें तो इसको लिखता है किरखॉफ। किरखॉफ किरखॉफ का नियम। किरखॉफ लिखता है बच्चा एनसीईआरटी में, लेकिन आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है। भले नाम में यहां खौफ दिख रहा है बच्चा, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बच्चा आपका आज का प्यारा सा टॉपिक है, ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के लिए। और बच्चा आज का जो टॉपिक नेम है वह है किरचॉफ का नियम या किरखॉफ का नियम। बच्चा इसको लिख लेते हैं हम लोग, किरचॉफ्स किरचॉफ्स लॉ। ये जो बच्चा किरचॉफ नाम है ये एक्चुअली एक जर्मन वैज्ञानिक का नाम है। तो जर्मन वैज्ञानिक किरचॉफ ने विद्युत परिपथ से संबंधित 2 नियम दिए। एक धारा से संबंधित था, एक बच्चा वोल्टेज से संबंधित था। तो किरचॉफ ने सन 1845 ईस्वी में विद्युत परिपथ से संबंधित 2 नियम दिए, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। उन 2 नियमों में बच्चा एक नियम विद्युत धारा से संबंधित था, और बच्चा एक नियम जो था वो वोल्टेज यानी वोल्टता से संबंधित है। तो किरचॉफ ने विद्युत परिपथ संबंधित कितने नियम दिए? किरचॉफ साहब विद्युत परिपथ से संबंधित कितने नियम दिए? तो 2 नियम दिए। कितने नंबर दे कितने नियम दिए बच्चों? 2 नियम दिए। एक को बोलते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम, और बच्चा एक को बोलते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। प्रथम नियम जो है बच्चा उसको संधि नियम या धारा का नियम भी कहते हैं, और बच्चा द्वितीय नियम को हम लोग बंद पास नियम या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो बच्चों जल्दी से बताओ किरचॉफ साहब अपने नियम को कब दिए? तो सन 1845 ईस्वी में किरचॉफ वैद्युत या विद्युत से परिपथ से संबंधित कब नियम दिए? तो सन 1845 ईस्वी में। कब दिया बच्चा? सन 1845 ईस्वी में। और ये कहां के रहने वाले थे? तो किरचॉफ साहब जर्मन वैज्ञानिक थे। किरचॉफ कहां के रहने वाले थे बच्चा? जर्मन के। ठीक है, तो यहां पे नोट कर लीजिएगा, सन 1845 ईस्वी में, सन 1845 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक, जर्मनी के थे बच्चा, जर्मन वैज्ञानिक जर्मन वैज्ञानिक जर्मन वैज्ञानिक
किरचॉफ ने जर्मन वैज्ञानिक किरचॉफ ने विद्युत परिपथ से संबंधित 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 दो नियम दिए। विद्युत परिपथ से संबंधित दो नियम दिए। कितने नियम दिए बच्चा? दो नियम दिए, जिसे जिसे किरचॉफ का जिसे किरचॉफ का जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। ठीक है बच्चा, अब थोड़ा यहाँ पे एक बार देख लिया जाए। क्या बोले भाई? हमने बोला सन 1845 ईस्वी में। कितने ईस्वी की बात हो रही बच्चा? तो सन 1845 ईस्वी में, सन 1845 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक किरचॉफ ने विद्युत परिपथ से संबंधित दो नियम दिए, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। कितने नियम दिए बच्चा? दो नियम दिए सन 1845 ईस्वी में। अब बच्चा कौन कौन दिए? तो एक तो बोलते हैं हम लोग प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम। बच्चा इस प्रथम नियम को हम लोग संधि नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम को बच्चा हम लोग संधि नियम भी कहते हैं। कौन सा नियम कहते हैं? संधि नियम। बच्चा इस संधि नियम को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, इसको धारा का नियम भी कहते हैं। यानी जो किरचॉफ का प्रथम नियम है भाई, वो धारा से संबंधित है, यानी विद्युत धारा से संबंधित है। तो बच्चों किरचॉफ की प्रथम नियम किससे संबंधित है? बच्चा किरचॉफ का प्रथम नियम किससे संबंधित है? तो विद्युत धारा से संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्युत धारा से। यानी बच्चा अगर हम बोले इसको तो फर्स्ट लॉ बोलेंगे, फर्स्ट लॉ। इसको बच्चा हम लोग जंक्शन लॉ कहते हैं। कौन सी लॉ बोलते हैं बच्चा? जंक्शन लॉ। या बच्चा इसी को बोल सकते हैं हम लोग करंट लॉ, करंट लॉ। ठीक है बच्चा। अब दूसरे नियम की अगर बात करें बच्चा, द्वितीय नियम की अगर बात करें, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, इसको बच्चा हम लोग कहते हैं बंद पास नियम। बंद पास, पास मतलब आकृति होता है, ये वाले पास का मतलब होता है बच्चा आकृति। बंद पास नियम यानी बंद पास नियम, यानी इसको बंद आकृति नियम भी आप कह सकते हैं। बंद पास नियम, बंद पास नियम। या बच्चा इसको हम लोग वोल्टेज का नियम या वोल्टता का नियम भी कहते हैं। वोल्टेज का नियम, इसको बच्चा वोल्टता भी हम लोग बोलते हैं, वोल्टेज का नियम। इसको अंग्रेजी में हम लोग लिख सकते हैं बच्चों सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ। क्या बोल सकते हैं? सेकेंड लॉ। बच्चा इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्लोज लूप लॉ, क्लोज लूप लॉ। लूप मतलब बच्चा आकृति या पास होता है, और इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज लॉ, वोल्टेज लॉ। तो मेरे भाई मेरे बच्चों, इतनी बात तो आप बता सकते हो। मेरे कुछ आसान से छोटे छोटे सवालों का जवाब वो भी फास्ट करके बताइएगा। ठीक है बच्चा, एकदम फास्ट फास्ट बताइएगा। सबसे मेरा पहला सवाल है कि जर्मन कहां, सॉरी किरचॉफ साहब कहां के रहने वाले थे? बच्चा किरचॉफ साहब कहां के वैज्ञानिक थे? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। किरचॉफ साहब कहां के वैज्ञानिक थे बच्चा? जल्दी से बता दो। तो बच्चा किरचॉफ साहब जर्मन के रहने वाले थे, जर्मनी के रहने वाले थे। किरचॉफ विद्युत परिपथ से संबंधित कितने नियम दिए? तो किरचॉफ विद्युत परिपथ से संबंधित दो नियम दिए। किरचॉफ विद्युत परिपथ से संबंधित कितने नियम दिए बच्चा? तो दो नियम दिए। कब नियम दिए? कब नियम दिए बच्चा? तो सन 1845 ईस्वी में दिए। कब दिए बच्चा? किरचॉफ साहब कब नियम दिए? तो सन 1845 ईस्वी में दिए। पहले नियम को हम लोग प्रथम नियम, और इसी को जानते हम लोग संधि नियम या धारा के नियम से, और द्वितीय नियम को बच्चा हम लोग कहते हैं बंद पास नियम या वोल्टेज का नियम। बंद पास नियम या वोल्टेज के नियम। आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है,
एकदम करेक्ट है, एकदम बिल्कुल सही है बच्चा। तो इन सब में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चा प्रथम नियम। कौन सा पढ़ेंगे भाई? तो हम लोग अभी पढ़ेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम, इसी प्रथम नियम को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी प्रथम नियम को भाई हम लोग संधि नियम कहते हैं। इसी प्रथम नियम को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग संधि नियम कहते हैं। और किस नाम से जानते हैं बच्चा? इसको धारा का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? धारा का नियम कहते हैं। धारा का नियम कहते हैं। बड़ी सिंपल इसका बच्चा डेफिनेशन है। उसको समझने से पहले एक छोटा सा फोटो देख लो। ये कहता है कि मान लो कोई विद्युत परिपथ में कोई बिंदु है। विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु की बात करें बच्चा, तो यहाँ पे जो कुल विद्युत धारा होता है का योग शून्य होता है। जैसे मान लो बच्चा यहाँ पे बहुत सारी तार है, बहुत सारे चालक है, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चा चालक है। ऐसे हमने कर दिया, हमने 6 तार बना दिया बच्चा। कितने तार बना दिया? 6। अब मान लो इधर से बच्चा करंट आया I1, I1, इधर से बच्चा करंट आया I2, I2, इधर से बच्चा करंट चला गया I3, ये बाहर की ओर चला गया I3, यहां से बच्चा करंट चला गया I6, यहां पे करंट आ गया I5, यहां बच्चा करंट आ गया I5, यहां करंट आ गया I5, और बच्चा यहां पे करंट आ गया I4। और ये एक विद्युत परिपथ का कोई बिंदु हो गया, ठीक है बच्चा, ये विद्युत परिपथ का कोई बिंदु हो गया। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि विद्युत परिपथ के, ध्यान देना भाई, विद्युत परिपथ के, विद्युत परिपथ के, विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर, विद्युत परिपथ के किसी भी बिंदु पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। मतलब बच्चा किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि चाहे तुम यहां जितना करंट ला दो और चाहे यहां से जितना करंट भेज दो, इस सभी का जोड़ ना बच्चा 0 होता है। मतलब ना कोई पहले था और ना कोई बाद में रहेगा। पहले भी 0 था, अभी भी 0 रहेगा। मतलब जो आया है उस सब के सब चल जाएगा, जो आया है उस सब के सब चल जाएगा। यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। बात समझ में आ रही बच्चा? आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। तो सुनो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है। और मेरे बच्चों एक अच्छी बात यह है कि 2 नंबर में यह पूछता है, 2 नंबर में बच्चा ये पूछता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम की व्याख्या करें। इतना सा सवाल पूछता है कि किरचॉफ के प्रथम नियम की व्याख्या करें। कितने नंबर में बच्चा? शॉर्ट नंबर में। ध्यान से देखना मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, आराम से देखना, एकदम नजर से नजर मिला के देखना क्या हम लिखने जा रहे हैं। अगर एक बार अच्छे से देख लोगे तो ये हमेशा के लिए बच्चा याद हो जाएगा। देखो यहां पे ध्यान देना बच्चा। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार, क्या किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार, किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार, किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार। अब देखो बच्चा, किसी यहां से नियम शुरू है बच्चा, यहां से किरचॉफ के प्रथम नियम। किसी विद्युत परिपथ के, किसी विद्युत परिपथ के, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर, किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर मिलने वाली, प्रत्येक बिंदु पर
मिलने वाली कुल विद्युत धारा, मिलने वाली कुल विद्युत धारा, मिलने वाली कुल विद्युत धारा। आप चाहते हो तो यह भी लिख सकते हैं मिलने वाली समस्त विद्युत धारा, कुल विद्युत धारा का, कुल विद्युत धारा का बीजगणितीय योग, या इसको बीजीय योग भी लिख सकते हैं। मिलने वाली कुल विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी ने कमेंट किया है क्या इसका स्टेटमेंट? बोलो बच्चों। देखो बच्चा, यहां पे एकदम सिंपल सा डेफिनेशन है। किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर मिलने वाली कुल विद्युत धारा का बीजगणितीय योग शून्य होता। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता। ऐसे भी बोल सकते हैं बच्चा कि मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य, या मिलने वाली कुल विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। इसलिए बच्चा बीजीय योग को तो हम लोग सिग्मा लिखते हैं। बीजीय योग को क्या लिखते हैं बच्चा? सिग्मा लिखते हैं। बीजीय योग को क्या लिखते हैं बच्चा? सिग्मा लिखते हैं। और विद्युत धारा को क्या लिखते हैं? आई। तो विद्युत धाराओं का कुल बीजीय योग, विद्युत धारा का कुल बीजीय योग बच्चा इसको लिखेंगे सिग्मा आई। और ये जो सिग्मा आई है बच्चा, ये कितना होगा? 0 होगा। कुल बीजीय योग कितना होता है बच्चा? तो शून्य होता है। विद्युत धाराओं का कुल बीजीय योग कितना होता है बच्चा? शून्य होता है किसी भी बिंदु पर। इसको लिखेंगे सिग्मा आई बराबर 0। ये सिग्मा बच्चा जोड़ को बतलाता है, ये सिग्मा बीजगणितीय जोड़ को बताता है बच्चा, ये सिग्मा बीजीय योग को बताता है। और किसका बीजीय योग? तो विद्युत धारा का। विद्युत धारा को क्या लिखते हैं बच्चा? आई। सिग्मा आई बराबर 0। बोलो इतनी बच्चा ये बातें समझ में आ रही है? यहां तक क्लियर है बच्चा? देखा, किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर मिलने वाली कुल विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, इसलिए सिग्मा आई बराबर 0। यहां तक बच्चा क्लियर है? मतलब सीधा सीधे ऐसे समझो, मिलने वाली कुल धारा का मान कितना होता है? जी। मिलने वाली कुल धारा का मान क्या होता है? जी। बात समझ में? किसी भी बिंदु पर मिलने वाली कुल विद्युत धाराओं का योग कितना होता है? 0। ठीक है बच्चा। अब एक बात और बताओ, देखो भाई यहां पे तो बिंदु की ओर आने वाली धारा है बच्चा, उसको हम लोग प्लस मानते हैं। आप बिंदु से दूर जाने वाली धारा को माइनस मानते हैं। इतनी बात पता है? बिंदु की ओर आने वाली धारा को क्या मानते हैं? अगर कोई धारा, कोई विद्युत धारा, कोई इलेक्ट्रिक करंट बिंदु की ओर आ रही है बच्चा, उसको क्या मानते हैं? तो उसके वैल्यू को प्लस। और कोई धारा अगर बिंदु से दूर जा रही है तो बच्चा उसको मानते हैं माइनस। ठीक है, देखो भाई बिंदु इतना लिख दोगे तो आपका 2 नंबर का काम हो गया। इतना ही 2 नंबर में लिखना होता है। ऐसे फोटो बना लेना, ऐसे स्टेटमेंट लिख देना, सिग्मा ई इक्वल टू 0। 2 नंबर का काम हो गया बच्चा। बिंदु की ओर, बिंदु की ओर आने वाली, बिंदु की ओर आने वाली, बिंदु की ओर आने वाली धारा को, बिंदु की ओर आने वाली धारा को धनात्मक, बिंदु की ओर आने वाली धारा को क्या मानते बच्चा? धनात्मक। और बिंदु से, और बिंदु से, और बिंदु से दूर जाने वाली, और बिंदु से दूर जाने वाली, जाने वाली धारा, और बिंदु से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक माना जाता है। तो बिंदु की ओर आ रही बच्चा उसको हम लोग प्लस मानेंगे, और जो बिंदु से दूर जा रही उसको माइनस मानेंगे। बोलो इतनी बातें क्लियर है बच्चों? जो करंट बिंदु की ओर आ रहा है, जो बच्चा जो बिंदु की ओर आ रहा है,
जैसे मान लो मेरे यहाँ पैसा आ रहा है, एग्जाम्पल है, मान लो मेरे यहाँ पैसा आ रहा है तो मतलब पैसा बढ़ रहा है, और मान लो पैसा खर्च हो रहा है, बाहर जा रहा है तो पैसा घट रहा है। तो बिंदु की ओर जो आएगा उसको प्लस, और जो दूर जाएगा उसको माइनस। आने वाले को प्लस, जाने वाले को माइनस, आने वाले को प्लस, जाने वाले को माइनस। ठीक है बच्चा, अब इसको तोड़ दो। बच्चा इसको तोड़ोगे तो हम यहां पे लिख सकते हैं, अब देखो सिग्मा आई। अब बच्चा ये बताओ कौन कौन आ रहा है, तो आने वाली धारा है बच्चा I1, तो I1 प्लस होगा। ठीक है भाई, I2 भी आ रहा है तो ये भी प्लस होगा। देखो बच्चा, बिंदु की ओर, मेरे बच्चों यहां ध्यान देना, बिंदु की ओर आने वाली धारा, इसको बच्चा क्या मानते हैं, प्लस। तो देखो I1 आ रहा है, I1 प्लस, I2 आ रहा है बच्चा, I2 क्या हो रहा है, I2 यहां पे क्या आ रहा है बच्चा, आ रहा है, यहां पे I2 क्या आ रहा है बच्चा, आ रहा है, I1 प्लस I2। लेकिन देखो I3 जा रहा है, I3 बच्चा जा रहा है, तो जाने वाले को माइनस, माइनस I3। देखो बच्चा I4 आ रहा है, तो I4 आ रहा है तो प्लस I4। देखो बच्चा I5 भी आ रहा है, प्लस I5, प्लस I5। इतनी बातें तो सबको पता चल रहा होगा। बोलो बच्चों, ये बातें तो सभी को पता चल रहा होगा, हाँ या नहीं? इतनी बातें तो सबको पता होगी बच्चों। आ रहा है, अब देखो I6 जा रहा है, माइनस I6, माइनस I6। कुल विद्युत धारा का बीजीय योग कितना बचा, शून्य। कुल विद्युत धारा का बीजीय योग कितना बचा, शून्य। तो देखो आने वाली धारा बिंदु की ओर I1, I2, I3 जा रहा है तो माइनस, I4 आ रहा है तो प्लस, I5 आ रहा है तो प्लस, I6 दूर जा रहा है तो माइनस। अब बच्चा I1 प्लस I2 प्लस I4 प्लस I5, बच्चा ये सब एक तरफ, और जाने वाली धारा कौन कौन हो गई, I3 माइनस है, उधर जाएगा प्लस I3, बच्चा I6 माइनस है, I6 माइनस उधर जाएगा प्लस, ऐसे हो गया। तो यहां पे बच्चा एक कॉन्सेप्ट और मिल गया, क्या मिल गया बच्चा, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। एक कॉन्सेप्ट बच्चा यहां पे और मिल गया, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। एक कॉन्सेप्ट बच्चा यहां पे और मिल गया, आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। बोलो ये बातें समझ में आ गई बच्चों, ये बातें आपको समझ में आ गई, आप सभी को ये बातें समझ में आ गई बच्चों, क्या आप सभी आ गई, ये बच्चा आपको समझ में आ गया, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, बच्चा ये समझ में आ गया। ये जो आ रहा था उसको हमने प्लस मान लिया, जो जा रहा था उसको माइनस मान लिया। तो बच्चा आने वाले सब एक तरफ हो गए, जाने वाले एक तरफ हो गए। तो बच्चा ये हम लोग के गांव में, गांव घर में बूढ़ बुजुर्ग कहता है जे आइल बा सब कोई जाए, यानी जो भी आया है वो जाएगा, यानी आने वाला बराबर जाने वाला। ये बच्चा नियति का नियम है, प्रकृति का नियम है, गॉड का नियम है, खुदा का नियम है, अल्लाह का नियम है। ठीक है बच्चा, ये शाश्वत नियम है। ठीक है, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या हो गया बच्चा, तो आने वाली धारा प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार क्या हो गया बच्चा, तो आने वाली धारा, आने वाली धारा, आने वाली धारा, आने वाली धारा और जाने 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 वाली धारा बराबर होती है। आने वाली धारा और जाने वाली धारा क्या होती है बच्चों, बराबर होती है। बोलो बच्चों, प्रथम नियम समझ में आ गया क्या आप लोगों को, मेरे भाई मेरे बच्चों, क्या आप सभी को प्रथम नियम आ गया? एक कमेंट हो जाए प्यारा सा बच्चा, क्या प्रथम नियम अच्छे से सभी को समझ में आ गया? किरचॉफ का प्रथम नियम बड़ी सिंपल है बच्चा,
कि किसी विद्युत परिपथ के प्रत्येक बिंदु पर मिलने वाली कुल विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, यानी सिग्मा आई बराबर 0। बच्चा एक स्टाइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी हम लोग सीखे कि बिंदु की ओर आने वाली धारा को धनात्मक और बिंदु से दूर जाने वाली धारा को ऋणात्मक। जैसा कि ये फोटो दिख रहा था, I1 आ रहा है तो प्लस, I2 आ रहा है तो प्लस, I3 जा रहा है तो माइनस, I4 आ रहा है तो प्लस, I5 आ रहा है तो प्लस, I6 जा रहा है तो माइनस, बराबर 0। तो बच्चा इस तरह से दोनों माइनस को उधर ले गए, ये हो गया आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा। इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, एकदम फटाफट कमेंट करके बता दो बच्चा, क्या यहां तक बातें क्लियर है? ठीक है बच्चा, देखो यहां पे अगर प्रथम नियम की बात करें, ये चूंकि इसमें विद्युत धारा नियत होता है, इसमें बच्चा विद्युत धारा नियत होता है। विद्युत धारा क्या है? आवेशों का प्रवाह। हाँ जी, विद्युत धारा क्या है? आवेशों का प्रवाह। विद्युत धारा क्या है? तो आवेशों का प्रवाह। तो जब बच्चा विद्युत धारा नियत है तो आवेश भी नहीं। जब आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो आने वाला आवेश बराबर जाने वाला आवेश, मतलब जितना आवेश आया है उतना आवेश जा रहा होगा, मतलब इसमें आवेश नियत होता है। क्या नियत होता है बच्चा? आवेश। ठीक है, अब इसी बात को हम यहां लिख लेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश, याद रखिएगा इसको, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, आधारित है। तो मेरे बच्चों, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ की प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। आप देख लेना बच्चा, यहां से क्वेश्चन पूछा होगा, यहां से क्वेश्चन आए होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ये किस पे आधारित है? तो आवेश संरक्षण सिद्धांत पे। अब कहोगे सर कैसे क्वेश्चन पूछता है? देखो बच्चा, किरचॉफ, किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम है, किरचॉफ का प्रथम नियम है। अब मान लो बच्चा यहां दे देगा सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, बी में दे देगा बच्चा सिग्मा आई आर बराबर 0, सी में दे देगा बच्चा सिग्मा ई बराबर 0, और डी में बच्चा दे देगा, डी में दे देगा सिग्मा आई बराबर 0। तो बताओ बच्चों ये किस सिद्धांत पे आधारित है? इसका रिजल्ट क्या था? जल्दी से बताओ कमेंट करके, फटाफट कमेंट करके बताओ बच्चों, इसका सही जवाब क्या होगा? किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, बताओ जल्दी भाई, एकदम फास्ट। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, श्रेया बनर्जी का जवाब है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलो बच्चा जल्दी से बोलो कौन सही जवाब होगा? डी। बहुत अच्छा, कौन सा जवाब हो जाएगा बच्चा? डी। कौन जवाब हो जाएगा? डी। ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन पूछ लेता है क्या सर? तो किरचॉफ, किरचॉफ का, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है, किरचॉफ का प्रथम नियम आधारित है। ऑप्शन नंबर ए ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। सी में बच्चा आवेश, आवेश संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत। सी में बच्चा संवेग, संवेग संरक्षण सिद्धांत।
और डी में रहेगा बच्चा कोई नहीं। जल्दी से मेरे बच्चों कमेंट करके बता दो, किरचॉफ का प्रथम नियम किस कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है? किरचॉफ का प्रथम नियम किस कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है? बहुत अच्छा, बिल्कुल सही, आवेश संरक्षण सिद्धांत पे आधारित होता है। किस पे आधारित होता है बच्चा? आवेश संरक्षण सिद्धांत पे। और एक बात याद रखिएगा, क्या भाई? तो किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम खुले परिपथ, किरचॉफ का प्रथम नियम खुले परिपथ और बंद परिपथ, खुले परिपथ और बंद परिपथ दोनों के लिए सत्य है, दोनों के लिए सत्य है। तो बच्चा किरचॉफ का प्रथम नियम खुले परिपथ और बंद परिपथ दोनों के लिए मान्य है, दोनों के लिए सत्य है। किरचॉफ का प्रथम नियम खुले परिपथ और बंद परिपथ दोनों के लिए सत्य है, दोनों के लिए मान्य है। ठीक है बच्चा, अब हम लोग पढ़ते हैं द्वितीय नियम। क्या पढ़ते हैं बच्चा? द्वितीय नियम, द्वितीय नियम या इसी को हम लोग कहते थे बंद पास नियम, बंद पास नियम। कौन सा नियम बच्चों? बंद पास नियम, या इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टता नियम या वोल्टेज नियम, वोल्टता नियम, वोल्टेज नियम। तो सबसे पहले तो ये याद रखना भाई, ये बंद आकृति के लिए मान्य है। ये बच्चा कैसे आकृति के लिए मान्य है? बंद के लिए। द्वितीय नियम किरचॉफ का द्वितीय नियम या बंद पास नियम या वोल्टता नियम, बच्चा ये बंद आकृति के लिए मान्य है। कैसे? कैसे आकृति के लिए मान्य है बच्चों? ये बंद आकृति के लिए मान्य है, बंद परिपथ के लिए मान्य है। ठीक है बच्चा, अब देखो मान लो इस तरह का हम एक फोटो ले लेते हैं, इस तरह का। इस तरीके का बच्चा हम एक फोटो ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, कुछ जगहों पे सेल और प्रतिरोध लगा देते हैं, सेल और प्रतिरोध लगा। ठीक है बच्चा, जगह पे सेल और प्रतिरोध लगा दे रहे हैं। चलो बच्चा, अब देखो यहां पे मान लेते भाई कि ये वाला जो है ये बिंदु ए है, ये वाला बच्चा बिंदु बी है, ये बच्चा बिंदु सी है और ये वाला बिंदु। हमने यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से ध्यान देना भाई। यहाँ पे इस तरीके से हमने ये मान लिया, यहाँ पे ये ए है। अब ये वाला परिपथ मान लो यहां से जुड़ा हुआ है, ये वाला बच्चा इधर से जुड़ा हुआ है, ये वाला बच्चा इधर से जुड़ा हुआ है, ऐसे तार लगा हुआ है, और ये यहां से। अब भाई बात ऐसी है, यहां पर एक सेल है, यहां पे क्या बच्चा? एक सेल है, एक ऐसे सेल है, और यहां पे एक प्रतिरोध भी लगी है, एक प्रतिरोध भी लगी है। एक सेल है बच्चा और एक प्रतिरोध है। इस सेल का ईएमएफ बच्चा मान लेते हैं E1 है, और इसका प्रतिरोध वैल्यू बच्चा R1 है। दूसरा यहां पे केवल प्रतिरोध लगा बच्चा, केवल प्रतिरोध। मान लो इसका प्रतिरोध है R2। अब बच्चा यहां पे फिर से हमने एक सेल ले लिया, फिर से बच्चा हमने एक सेल ले लिया, फिर से, और इसके हमने इस सेल को मान लिया E2। ठीक है बच्चा, E2 मान लिया।
यहाँ R2 मत माने, E2। और बच्चा यहां हमने प्रतिरोध को मान लिया R2। ठीक है बच्चा, यहां पे एक और सेल यहां पे ले लेते हैं हम, और ये सेल कुछ इस प्रकार से ले लेते, और यहां पे हम एक प्रतिरोध मान लेते हैं, और इस प्रतिरोध को बच्चा मान लेते हैं R3, और यहां मान लेते हैं 3, और इसको केवल R। अब बच्चा बोलो, जहां सेल होगा तो आराम से सोचिएगा, ये बच्चा कैसे आकृति हो गई? बंद आकृति। आदित्य शर्मा बहुत अच्छा। हाँ ध्यान से देखना है बच्चा, ध्यान से देखोगे चीजें। हमने एक बंद आकृति ले लिया, ठीक है, बंद आकृति हो गया। अब बच्चा यहां पे बैटरी लगा है, तो बैटरी से तो धारा निकलेगी, तो मान लिए भाई कि यहां से धारा निकला I1। यहां से बच्चा कितना धारा निकला? I1। यहां से कितना धारा निकला? I1। इस सेल से कितना धारा निकला बच्चा? I1। अब ये I1 इस परिपथ में हो गया, कुछ इधर भी गया, इधर भी करंट गया होगा, और कुछ करंट बचा इधर आया होगा, करंट इधर आया होगा। मान लेते हैं इधर करंट कितना गया बच्चा? I। कुछ भी ये मानना है खुद से, बस तरीका सीखना बच्चा, बाकी चीजों को आप स्वयं से मान सकते। ठीक है, अगर आपका ऐसा मन है कि नहीं सर इसका भी नाम दे दीजिए, तो इसको हम कर देते हैं R4, इसको कर लीजिए I। ठीक है, अब बच्चा यहां से कुछ करंट फिर इधर गया होगा, फिर ये करंट कुछ इधर भी आया होगा। अब इसमें से करंट हम मान लेते हैं बच्चा, ये हो गया I2, ये करंट इसमें बहेगा I2। अब ये I2 में से कुछ हिस्सा इधर गया होगा, कुछ हिस्सा इसमें मान लिया यहां पे करंट है। अब आप कहोगे कि सर ये सब याद करेंगे, नहीं बच्चा, ये अपने से मानना है। बस ये ध्यान रखना है कि 1 1 एक साथ मानना है, 2 2 2 एक साथ मानना है, 3 3 3 एक साथ मानना है। ये बात समझ में आ रही है? कहीं भी मान लो। अब ये कहोगे सर जरूरी था क्या कि E1 यहां माने? सर अगर हम E1 इसको मान लेते तो क्या गलत होता? नहीं बच्चा, आप कहीं भी मानो, एकदम आजाद हो, और बस नियम को समझना है, क्योंकि ये तो हम लोग को पता रहेगा ना कि कौन सेल कहां देगा, कैसे देगा, तो बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। कहीं भी मानना, बस इतना ध्यान देना कि अगर सेल 1 माने हो तो प्रतिरोध को भी 1 मानना, उससे करंट को भी 1 मानना। अगर सेल को आपने 2 माना है तो वहां करंट को भी 2 मानना, प्रतिरोध को भी 2 मानना। अगर सेल आपने 3 माना है तो फिर सबको 3 मानना, अगर आपने 4 माना है तो सबको मानना। यह भी हो सकता है कि किसी में बैटरी ना हो, यह भी हो सकता है किसी में प्रतिरोध ना हो। बात समझ में आ रही बच्चा? यहां तक बोलो, बातें क्लियर है आप सभी को? बस बच्चा ध्यान यह देना है कि जहां भी मानिएगा में एक ही वैल्यू मानोगे तो बेहतर होगा। समझ बोलो बच्चा, इतनी बातें समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया बच्चा? देखो फिर से बताते हैं, आप कहीं 1 2 मानो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप कहोगे कि सर यहां 1 1 मान सकते हैं क्या? I1 E1 R1 एकदम शौक से मानो। आप कहोगे सर इसको 3 3 मान ले क्या? इसको E3, इसको R3, इसको I3, हम मान लो, कोई दिक्कत नहीं। सर इसको I4 मान ले क्या? एकदम मान लो, I4 मानना तो E4 R4, कोई दिक्कत नहीं, जहां से मन करेगा वहां से शुरू कर सकते हो। क्या बच्चों इतनी बातें समझ में आ गई? 1 2 3 कहीं से बना देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बातें क्लियर है? जल्दी से कमेंट करो। अब देखो बच्चा, यहां तक क्लियर है सभी को? अब कुछ नहीं करना बच्चा, देखो किस तरह से हम लैंग्वेज दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। किरचॉफ किरचॉफ के द्वितीय किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, क्या बोल सकते हो? नियमानुसार। किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी
किसी विद्युत परिपथ के किसी विद्युत परिपथ के किसी विद्युत परिपथ के देखो बच्चा, ये विद्युत परिपथ हो गया, ठीक है। तो किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद आकृति में, किसी बंद आकृति लिख सकते हो, पास भी लिख सकते हो, किसी बंद पास, किसी बंद पास, क्या पास का मतलब है बच्चा, किसी बंद पास मतलब किसी बंद आकृति, या पास का मतलब है बच्चा आकृति के विभिन्न भागों से, के विभिन्न भागों से, के विभिन्न भागों से प्रवाहित, के विभिन्न भागों से प्रवाहित धारा, विभिन्न भागों से प्रवाहित धारा। मान लो इसमें धारा कितना जा रहा, I3, तो इसका संगत प्रतिरोध कितना है, R3, तो दोनों को गुना करना होगा। किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ के, किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास के मतलब किसी बंद आकृति के विभिन्न भागों से प्रवाहित धारा मतलब I, और प्रवाहित धारा और संगत प्रतिरोध, और संगत प्रतिरोध, प्रतिरोध में क्या हो जाएगा बच्चा, R, और संगत प्रतिरोध के गुणनफल, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग, गुणनफल का बीजीय योग, बीजीय योग के लिए हम लोग सिग्मा लेंगे। देखो बच्चा, ये हम बताएं, आप शायद ध्यान नहीं दिए, मतलब ऐसा भी हो सकता है किसी में बैटरी न हो, तो इसलिए एक बिना बैटरी वाला ले लिए। जैसे 3 को परिपथ ऐसा लिए जिसमें बैटरी भी है प्रतिरोध भी है, जैसे यहां देखो बैटरी भी है प्रतिरोध भी है, यहां बैटरी भी है प्रतिरोध भी है, यहां बैटरी भी है प्रतिरोध भी है। लेकिन ऐसा भी परिपथ दे सकता है जिसमें बैटरी न हो, ऐसा भी दे सकता है, तो इसलिए एक बिना बैटरी वाला ले लिए। अब इस बात को समझो बच्चा, ये कह रहा है कि किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न भागों से प्रवाहित धारा मतलब I, प्रवाहित धारा मतलब I, और संगत प्रतिरोध मतलब R, संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग, मतलब बच्चा बात हो रही है सिग्मा IR का, बीजीय योग मतलब बच्चा बात हो गई सिग्मा IR का। जैसे मान लो यहां पे I3 का संगत प्रतिरोध क्या है, R3, तो आपको लेना पड़ेगा इसमें I3 R3, यहां पे क्या लेना पड़ेगा बच्चा, I3 R3। अब जैसे मान लो यहां पे क्या है E2, इसका संगत प्रतिरोध क्या है R2, तो आपको लेना पड़ेगा E2 R2। बच्चा यहां पे अगर सॉरी I2 R2, बच्चा यहां पे धारा क्या है I1, प्रतिरोध क्या है R1, तो यहां आपको लेना पड़ेगा I1 R1। बच्चा इसमें धारा क्या है I4, प्रतिरोध क्या है R4, तो यहां आपको लेना पड़ेगा I4 R4। ठीक है, फिर से सुनो, कह रहा है कि किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न भागों से प्रवाहित धारा मतलब I और संगत प्रतिरोध R के गुणनफल, तो बीच में गुणा हो गया, का बीजीय योग मतलब सिग्मा का बीजीय योग, उस परिपथ में बीजीय योग, उस परिपथ में स्थित, उस परिपथ में स्थित सेलों के, उस परिपथ में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के, विद्युत वाहक बलों के, विद्युत वाहक बल किसको कहते हैं बच्चा, तो ई को बोलते हैं, कैपिटल ई को, विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के, बीजीय योग के, विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है, बीजीय योग के
बराबर होता है, बीजीय योग के बराबर होता, बीजीय योग के बराबर होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है भाई, मतलब का मतलब समझो बच्चा, ना तो फिर समझ में नहीं आएगा। अभी हम सामने हैं और नहीं समझोगे तो मेरे जाने के बाद समझ में नहीं आएगा। अगर हम है तो समझ जाओ। हमने कहा है कि किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ के, किसी विद्युत परिपथ के, ये बच्चा विद्युत परिपथ हो गया, किसी बंद पास, ये बंद आकृति हो गया, के विभिन्न भागों से, जैसे मान लो यहाँ पे अलग अलग भाग है, विभिन्न भागों से प्रवाहित धारा मतलब आई और उसके संगत प्रतिरोध यानी आर के गुणनफल का बीजीय योग उस परिपथ में स्थित सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। तो बच्चा इतना ही लिख दोगे तो आपका 2 नंबर का ये सवाल हो गया। फोटो अगर कोई बनाओगे तो भी अच्छा और नहीं बनाओगे तो भी अच्छा। फोटो बनाओगे किरचॉफ के द्वितीय नियम में तो भी चलेगा, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा। बोलो बच्चा, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? ये बच्चा किरचॉफ का द्वितीय नियम आप सभी को समझ में आया क्या? बोलो भाई, ये किरचॉफ का द्वितीय नियम आप सभी को समझ में आया क्या? बोलो बच्चा, किरचॉफ का द्वितीय नियम आप सभी को समझ में आया? हाँ या नहीं? किरचॉफ का द्वितीय नियम समझ में आया बच्चा? अब देखो इसका चिन्ह परिपाटी आपको समझाते हैं। इसका क्या समझाते हैं बच्चा? चिन्ह परिपाटी समझाते हैं। ऐसे इसकी कोई फिक्स चिन्ह परिपाटी नहीं होती है, आप किसी भी एक डायरेक्शन को टारगेट कर सकते हैं। हम लोग घड़ी के दिशा को मान लेंगे। किसको मान लेंगे? घड़ी के दिशा को, क्लॉकवाइज को। मतलब बच्चा हम लोग इस डायरेक्शन को टारगेट कर लेंगे। ये घड़ी का दिशा हो गया, इसको बच्चा हम लोग क्लॉकवाइज कर। अब देखोगे बच्चा यहां पर लिख दे रहे हैं, घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में प्रवाहित, घड़ी के दिशा में प्रवाहित धारा मतलब आई और सेलों के, घड़ी के दिशा में प्रवाहित धारा और सेलों के विद्युत वाहक बलों को, विद्युत वाहक बलों को, विद्युत वाहक बलों को धनात्मक, धनात्मक माना जाता है। मान लेते हैं धनात्मक माना जाता है। क्या बच्चा? हमने कहा कि घड़ी के दिशा में, घड़ी के दिशा में प्रवाहित धारा आई और सेलों के विद्युत वाहक बलों को धनात्मक माना जाता है। बच्चा घड़ी के दिशा में हम बात कर रहे हैं, तो चलो पहले चलते हैं ए से बी। पहले चलते बच्चा हम ए से बी, ध्यान दीजिएगा पहले किधर चल रहे हैं? ए से बी। अब इस आई आर को तोड़ रहे हैं, अब इस आई आर को तोड़ रहे हैं बच्चा, ध्यान दीजिएगा। 5 मार्क्स में पूछेगा तो पूरा लिखना पड़ेगा, सब बताएंगे लास्ट में कैसे लिखना है। बच्चा अब इस लाइन को तोड़ रहे हैं, तो घड़ी के दिशा में प्रवाहित धारा को धनात्मक मानना है और अगर घड़ी के उल्टा पड़ गया तो माइनस मानना है। ये बात क्लियर है? अब बच्चा यहां से चले हम, अब जब यहां से चले तो ध्यान दीजिएगा ए से बी, तो बच्चा ए से बी करंट उसी दिशा में जा रहा है, तो घड़ी के दिशा में ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। खैर इस फिगर में हमने सभी को घड़ी के दिशा में ही माना है, यानी बच्चा सभी करंट को प्लस मानना है क्योंकि सभी को हमने इसी दिशा में माना है। मान लो अगर ये वाला करंट ऊपर की ओर होता तो माइनस हो जाता, मतलब घड़ी के दिशा में रहेगा तो प्लस और घड़ी के विपरीत रहेगा तो माइनस, घड़ी के दिशा में रहेगा तो प्लस और घड़ी के विपरीत रहेगा तो माइनस, और सब एक के दिशा में लिए तो ए से बी, तो बच्चा हो जाएगा I1 R1, बच्चा प्लस ले लिए। अब देखो इसके लिए बच्चा ये भी प्लस हो जाएगा, प्लस I4 R4। अब बच्चा इसमें आ जाओ, इस दिशा में करंट जा रहा है
ये हो जाएगा I2 R2 प्लस, अब इसमें आ जाओ बच्चा, ये भी उसी दिशा में जा रहा है, तो I3 R3, क्योंकि सभी एक ही दिशा में जा रहे हैं। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है बच्चा? सभी करंट घड़ी के दिशा में ही घूम रहे, सबका वैल्यू प्लस होगा। और हमको क्या करना है? IR, क्या करना है बच्चा? IR। तो यहां I1 का संगत प्रतिरोध क्या है? R1, बच्चा हो गया I1 R1। या I4 का संगत प्रतिरोध क्या है? R4, तो I4 R4। I2 का संगत प्रतिरोध क्या है? R2, तो I2 R2। I3 का संगत प्रतिरोध है R3। बोलो बच्चा इतनी बातें समझ में आ गई? ठीक है। अब बच्चा ए से बी में चलो, तो ए से बी में चल रहे हैं, तो देखो यहाँ पे सेल कैसे पड़ा, तो पहले छोटा था अब बड़ा हो गया, तो सही लगा है। अगर कोई छोटा से बड़ा हो रहा है तो प्लस मानेंगे। बच्चा यहां से हम चले तो पहले ये क्या पड़ा? छोटा वाला पोल, फिर बड़ा वाला पोल हो गया बच्चा। तो कोई भी चीज छोटा से बड़ा हो रहा है यानी बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है बच्चा तो प्लस हो जाएगा, यहां हो जाएगा प्लस E1, प्लस E1। अब बच्चा इसमें तो सेल है ही नहीं है, यहाँ पे कोई सेल नहीं है। अब इसमें आ जाओ, तो बच्चा इसमें आओगे तो पहले बड़ा था, पहले क्या था बच्चा? बड़ा। अब क्या हो गया? छोटा। तो अगर कोई चीज बड़ा से छोटा हुआ है तो इसका मतलब वो तो घट रहा है, घट रहा है तो माइनस। यहाँ पर ध्यान देना, ये अगर ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए, हमको घड़ी के दिशा में चलना है। घड़ी के दिशा में मतलब ए से बी, बी से सी से डी, डी से ए। तो बच्चा जब ए से बी चले तो ये हमारा छोटा से बड़ा हुआ, छोटा से बड़ा हुआ तो प्लस, इसमें कोई सेल नहीं है इसलिए कुछ नहीं। लेकिन बच्चा ये बड़ा से छोटा हो रहा है, तो बड़ा से छोटा हो रहा है तो माइनस। अब फिर डी से ए चलो तो फिर छोटा से बड़ा हो रहा है, फिर छोटा से बड़ा हो रहा है, बच्चा फिर हो जाएगा प्लस। तो यही हमारा बच्चा ये फॉर्मूला, ये हम लोगों का फॉर्मूला। बोलो बच्चा इतनी बातें समझ में आ गई, ये खत्म हो गया। द्वितीय नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? किरचॉफ, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे आधारित है बच्चा? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम ध्यान रखिएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। बोलो बच्चा समझ में आ गया? कमेंट करके बोलो समझ में आ गया या कहीं और प्रॉब्लम आ रहा है बच्चा? द्वितीय नियम या बंद पास नियम समझ में आया बच्चा? सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई। ठीक है, 2 नंबर में पूछेगा कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को लिखे, तो बस यहीं तक लिखना है बच्चा। अगर 2 नंबर में किरचॉफ का द्वितीय नियम पूछेगा तो एजे तक लिखना। किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद पास के विभिन्न भागों से प्रवाहित धारा I और संगत प्रतिरोध R के गुणनफल का बीजीय योग उस परिपथ में स्थित सेलों के विद्युतवाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है, यानी सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा आई। ऐसे भी बोल सकते हो परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा और संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजीय योग उस परिपथ में जुड़े सेलों के विद्युतवाहक बलों के बीजीय योग के बराबर होता है। इतना लिख दोगे बच्चा 2 नंबर का काम हो गया। ये थोड़ा सा साइन कन्वेंशन का यूज करके इसको आगे किए। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है वह ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे आधारित है। बोलो बच्चा इतनी बातें समझ में आया? इतनी बातें समझ में आ गई बच्चा? चलो ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम है भाई? कल संडे है और बच्चा कल लगातार ही लेंगे लेकिन 2 वीडियो करके बनाएंगे। छोटा छोटा बनेगा, 1.5 घंटा, कल 1.5-2 घंटा पढ़ाएंगे। और परसों सोमवार को बच्चा मंडे को ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, मंडे को बच्चा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो। एक बच्चा बोल रहा है कि इसको फिर से समझाइए। चलो आगे बढ़ जाते हैं बच्चा, आगे बढ़ जाते हैं। मान लो
इस तरीके का एक फोटो है, इस तरीके का। बच्चा यहां पे ध्यान देना, इस तरीके का एक फोटो है, यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पे बच्चा कुछ ऐसे है, फिर यहां कुछ ऐसे है, और फिर यहां कुछ ऐसे। यहां पे बच्चा ये ऐसे है, ये ऐसे है, और ये ऐसे। बंद आकृति तो ये भी है, ये भी बंद आकृति है बच्चा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बच्चा, यहां पे मान लेते हैं मेरे भाई, यहां पे एक सेल है, यहां पे एक, ये बच्चा सेल, और यहां पे प्रतिरोध लगा हुआ। मान लो बच्चा इस सेल का ईएमएफ है E1 और इसमें प्रतिरोध लगा हुआ है R1। यहां पे हमने एक और सेल ले लिया बच्चा, एक और सेल ले लिया, और फिर बच्चा यहां पे हमने प्रतिरोध को मान लिया ऐसे। ऐसे हमने प्रतिरोध को मान लिया। इतनी बातें समझ में आ रही बच्चा? ध्यान से देखिएगा आप। अब बच्चा इस प्रतिरोध को मान लेते हैं R2 और इसको मान लेते हैं E2। अब एक यहां पे भी मान लेते हैं बच्चा, एक इसमें भी मान लेते हैं, और इसमें ये एक प्रतिरोध। इसको हमने मान लिया E3 और इसको मान लिया R। इस बिंदु का नाम दे दिया बच्चा हमने A, यहां से शुरू। इसको नाम दे दिया बच्चा हमने A, इसको नाम दे दिया बच्चा B, और इसको हमने नाम दे दिया C। अब मान लो मेरे भाई कहीं से एक जगह से करंट आप इन करोगे, कहीं से करंट इन कर जाओ, कहीं से। मान लो बच्चा इस सेल से, हम इस सेल से मान लिया इधर करंट जा रहा है, यहां जा रहा है। मान लिया बच्चा इस सेल से करंट कितना निकला, I1, I1 निकला। अब देखो बच्चा यहां से भी प्लस है, तो मान लो यहां से भी करंट निकला, हम ऐसे मान लेते। मान लो हम इधर से भी करंट मान लिए, इधर से I2 निकला। अब बच्चा यहां से भी एक करंट निकला, यहां से, इसको हमने मान लिया I3। तो बच्चा हमने करंट को मान। अब ऐसे घड़ी के दिशा में हमको घूमना है, ऐसे घड़ी के दिशा में, ठीक है बच्चा, घड़ी के दिशा में घूमना है। बोलो यहां तक बातें समझ में आ रही है? यहां तक बच्चा बोलो ये बातें समझ में आ रही है? ये हमने एक फोटो ले लिया, बंद आकृति ले लिया, तो बच्चा यहां पे बताओ, किरचॉफ के द्वितीय नियम से अगर हम कहें, ये आपको बनाने के लिए नहीं दिया, बस समझाने के लिए एक और एग्जांपल ले लिए। किरचॉफ के द्वितीय नियम से, कहां से बच्चा? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब ये बच्चा बंद आकृति है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद आकृति के लिए मान्य है। किरचॉफ का द्वितीय नियम बच्चा बंद आकृति के लिए मान्य है। किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद आकृति के लिए मान्य है। अब बोलो हम कैसे घूम जाए? तो हम घूम जा रहे बंद आकृति, बंद आकृति, बंद आकृति A, B, C, A में। यानी बच्चा A से शुरू करेंगे और A पे पहुंच जाना है, A से शुरू करके A पे पहुंच जाना है। तो बोलो बच्चा पहले क्या आ गया? ये बस एग्जाम्पल लिया, अंतिम एग्जाम्पल, ठीक है बच्चा। अब देखो यहां पे A से B चलना है, B से C और C से D। तो बोलो बच्चा हम पहले चल रहे हैं IR, तो देखो A से B उसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है।
ध्यान देना बच्चा, ए से बी उसी डायरेक्शन में, तो हमारा हो जाएगा, पहले ये रिजल्ट था बच्चा, सिग्मा आई आर इक्वल टू सिग्मा ई, यही फॉर्मूला था। तो बच्चा ए से बी में आई आर उसी डायरेक्शन में जा रहा है, ए से बी की ओर, तो बच्चा हम लिख देंगे यहां पे क्या भाई, हम लिख देंगे आई थ्री आर थ्री। कहोगे ठीक है सर, बोलो बच्चा ये समझ में आया, ये प्लस होगा। अब बी से सी, तो देखो बच्चा उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा, तो बच्चा यहां भी प्लस हो जाएगा, और यहां लिख देंगे आई टू आर टू। ठीक है बच्चा, अब आ जाओ सी से ए में, तो बच्चा जब सी से ए आओगे तो देखो करंट उल्टा पड़ गया, जब सी से ए आओगे तो करंट उल्टा पड़ गया, क्योंकि आपको तो घूमना था घड़ी की दिशा में, ए से बी गए तो करंट उसी डायरेक्शन में, बी से सी गए तो करंट उसी डायरेक्शन में, लेकिन आप जो ही सी से ए चले करंट उल्टा पड़ गया। तो जब बच्चा उल्टा पड़ गया तो इसको हम लोग लिखेंगे माइनस माइनस। अब ये हो गया बच्चा आई वन आर वन, हो गया आई वन आर वन। ये क्यों माइनस हुआ बच्चा, ये बात आपको समझ में आ गई, ये क्यों माइनस हुआ ये बात समझ में आ गई बच्चों, ये माइनस क्यों हुआ ये बात समझ में आ गई। अब देखो बराबर, अब बच्चा इसके लिए लिखना है, तो ए से बी देखो कहां जाना है, ए से बी, बी से सी, सी से ए। तो बच्चा जब ए से बी चलोगे तो पहले क्या पड़ा, छोटा, छोटा से क्या हो गया बड़ा, तो बच्चा हम लिख देंगे प्लस ई थ्री। अब बच्चा यहां जाओ तो यहां भी पड़ गया छोटा से बड़ा, तो बच्चा यहां भी हो गया प्लस ई टू। लेकिन बच्चा जब सी से ए आए ये बड़ा से छोटा हो गया, लिख देंगे माइनस, क्या लिख दिया बच्चा माइनस। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। या इसी को लिख सकते हैं बच्चा, पहले माइनस वाले को लिख दो, माइनस आई वन आर वन प्लस आई टू आर टू प्लस आई थ्री आर थ्री, बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, माइनस वन प्लस प्लस, ये रिजल्ट था बच्चा। बोलो इस आकृति का ये रिजल्ट समझ में आ गया बच्चों। हमने और 2 दिन चलेगा, सोमवार को खत्म। क्यों बनर्जी, क्या समझ में नहीं आया। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके समझाए किरचॉफ के नियम का, तो क्या अभी भी नहीं समझ में आया। इतना अच्छा चैप्टर है, आप कह रहे हो करंट ने औकात दिखा दी। अच्छा इतना अच्छा तो चैप्टर है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम बंद आकृति के लिए मान्य है। बंद आकृति, बंद आकृति के लिए मान्य है, बंद आकृति के लिए। किरचॉफ का द्वितीय नियम बच्चा बंद आकृति के लिए मान्य है। अब आप लोग एग्जाम में लिखिएगा तो दोनों एग्जाम्पल मत ले लीजिएगा, ऐसा मत करिएगा कि ये भी ले लीजिएगा और ये भी ले लीजिएगा। बच्चा ये और वो दोनों नहीं लिखना है, आप इस कॉन्सेप्ट में जो अभी फिगर इसके बाद बनाए हैं वो भी बना के यहां पे लिख सकते हो, यानी इसके बाद में जो फिगर बना है उसको भी यहां बना के ये लिख सकते हो उसके पैटर्न पे। ये रिजल्ट इसका है, ये जो रिजल्ट लिखे है इस फोटो का है, तो दोनों में कोई एक फोटो लिख सकते हो। आप चाहो तो ये लिख लो, अगर आपको आसान लगे तो ये लिख लेना, कोई भी एक फोटो बना के बना सकते हो, या अपने से भी कोई फोटो बना सकते हो। ठीक है बच्चा, देखो लक्की बोल रहा है उसको याद हो गया, बताओ बनर्जी आप कह रहे हो पता नहीं चला, इसको याद भी हो। चलो ठीक है, आप दीजिए इजाजत आज के इस क्लास में, आज के लेक्चर में इतना ही। बच्चा कल की क्लास 1.5 घंटे या 2 घंटे ले सकते हैं, और मंडे को ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम लोग मैग्नेट करेंगे। ठीक है, चलो आज इतना ही, धन्यवाद आप सभी।